चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जनरल स्टडी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लॉ एंड जेके अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर से जाके आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए अधिक होगा, ऑप्शन बी शून्य होगा, ऑप्शन सी अनंत होगा, ऑप्शन डी ऋणात्मक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु का वेग स्थिर है तो त्वरण शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामावस्था में वस्तु का वेग विश्रामावस्था में वस्तु का वेग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। जैसा कि आप लोग को पता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया में बताया गया है कि अगर वस्तु स्थिर है तो उसका वेग क्या होगा? 0 होगा। यह सेकंड क्वेश्चन न्यूटन के फर्स्ट लॉ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल यानी कि फोर्स का एसआई यूनिट होता है वाट। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी न्यूटन, ठीक है। और वाट किसका होता है? वाट शक्ति का होता है, पावर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना तो ऊर्जा नष्ट होती है ना उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन ए बी सी पढ़ने में टाइम ज्यादा लगेगा, मैं डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताती जा रही हूँ। ऐसे आप देख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो ऑप्शन ए है ऊर्जा नष्ट हो सकती है, ऑप्शन बी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, ऑप्शन सी ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी ऊर्जा घटती रहती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा मापने का यंत्र क्या है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर या ऑप्शन डी एमीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन सी 273 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 32 डिग्री सेल्सियस। ये बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लाई हूँ। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। बर्फ का गलनांक क्या होगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है। आप कई बार का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं कि इन क्वेश्चन को बिहार बार बार रिपीट करता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन सी 273 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको दिक्कत आती है, इसीलिए मैं इन दोनों क्वेश्चन को आपको रख ली हूँ। समझ नहीं आएगा जिनको साइंस, वो इनको देख लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। गुप्त गुप्त ऊष्मा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ताप परिवर्तन, ऑप्शन बी व्यवस्था परिवर्तन, ऑप्शन डी दाब परिवर्तन, ऑप्शन डी आयतन। इसका सही आंसर हो जाएगा अवस्था परिवर्तन। गुप्त ऊष्मा का संबंध किससे है? अवस्था परिवर्तन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक क्यों होती है? धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक क्यों होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये धातुओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है।
ये नहीं कि ऑप्शन ए सही नहीं होगा कि धातुएं भारी होती है या ठंडी होती है या हल्की होती है। क्या होता है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री होते हैं और अधातु में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, धातु और अधातु में डिफरेंस यही होता है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले रंग की वस्तु क्या करती है? ऊष्मा कम अवशोषित करती है, अधिक परावर्तित करती है, अधिक अवशोषित करती है। ऑप्शन डी, ठंडी रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काले रंग की वस्तु ऊष्मा को अधिक अवशोषित करती है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि भैंस जो होती है ज्यादातर टाइम पानी में रहना क्यों पसंद करती है? क्योंकि वो काले रंग की होती है और काला रंग क्या करता है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। क्या है, अवशोषक है, ऊष्मा को अच्छा एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से उन्हें गर्मी ज्यादा लगती है, वह पानी में रहना पसंद करती हैं। इस टाइप के मेंस में आपको बिहार जुडिशरी, बिहार एपीओ के मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन देख आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद वस्तु। सफेद वस्तु क्या करती है? ऊष्मा अवशोषित करती है, ऊष्मा परावर्तित करती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पिघलती है, ऑप्शन डी ठंडी नहीं रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा परावर्तित करती है। जो काले रंग की वस्तु है यह क्या करती है? वस्तु जो ऊष्मा का अवशोषण करती है, और सफेद रंग की जो वस्तु होती है, सफेद कलर की, व्हाइट कलर की, वो क्या करती है? ऊष्मा को परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर ठोस का आयतन क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, या ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर ठोस का जो आयतन है वह बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी एनाटॉमी, ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जी तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक में। ऐसे इसका ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में डीएनए नहीं पाया जाता है। झिल्ली, ऑप्शन सी झिल्ली में भी नहीं पाया जाता है, राइबोसोम में भी नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है डीएनए? ऑप्शन बी नाभिक में। ठीक है, याद रखिएगा डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में, न्यूक्लियस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका किससे बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी लिपिड से, ऑप्शन सी सेलुलोज से, ऑप्शन डी स्टार्च से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलुलोज की। पादप कोशिका की जो भित्ति होती है, सेल वॉल जिसे कहते हैं, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसके बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज क्या करता है? पादप कोशिका को कठोरता प्रोवाइड करता है, यानी कि उसको हार्ड बनाता है ताकि वो मजबूती से खड़ा रह सके। पेड़ मजबूती से खड़ा रहने के लिए उसकी जो सेल वॉल है उसको क्या प्रोवाइड कराता है? कठोरता। ठीक है, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम का कार्य, ऑप्शन ए ऊर्जा का उत्पादन करना है, ऑप्शन बी प्रोटीन का संश्लेषण करना है, ऑप्शन सी पाचन करना है, ऑप्शन डी परिवहन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है, यानी प्रोटीन निर्माण का स्थान किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन निर्माण का स्थान किसको कहा जाता है? क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है कि प्रोटीन निर्माण का स्थान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। क्वेश्चन को उलट दिया है वही क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा तो कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में रखा है इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पावर हाउस, ऑप्शन बी आत्मघाती थैली, ऑप्शन डी
नियंत्रण केंद्र या ऑप्शन डी फिल्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तक का अध्ययन। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी एनाटॉमी, ऑप्शन डी इकोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन, टिश्यूज के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा कोशिकांग। ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी वैक्यूल, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जी कॉइल। तो सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वैक्यूल्स होता है। ठीक है, यह वैक्यूल्स जो होता है यह कहाँ होता है? वैक्यूल्स किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में या प्लांट सेल में? या प्लांट सेल में वैक्यूल्स पाया जाता है। लार्ज वैक्यूल्स किस में पाया जाता है? प्लांट एनिमल में। और इस एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स पाया जाता है। और कुछ एनिमल होते हैं जिसमें ही सिर्फ वैक्यूल्स, स्मॉल वैक्यूल्स पाया जाता है, सारे एनिमल में नहीं होते हैं। और लार्ज वैक्यूल्स जो होता है वह प्लांट एनिमल में प्लांट सेल में ही पाया जाता है वैक्यूल्स। तो कोशिका, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? वैक्यूल्स है। और वैक्यूल्स किस किस सेल में पाया जाता है? तो प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी पादप कोशिका में पाया जाता है वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली बनी है, किस चीज की बनी होती है कोशिका झिल्ली? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन की, ऑप्शन बी लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन की, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट की, ऑप्शन डी खनिज की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिपिड प्लस प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन शुरू होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मुख से। ठीक है, कहाँ से? मुख से। पाचन शुरू कहाँ से होता है? मुख से होता है। ऑप्शन ए है पेट से। पेट से कैसे शुरू होगा? आंत से नहीं होगा। ये सारे जो है पाचन तंत्र में पाचन को शुरू कर ये पाचन करने में, डाइजेशन करने में इन सब का रोल होता है। लेकिन स्टार्ट कैसे होता है? मुख से, माउथ से स्टार्ट होता है पाचन शुरू। जो चीज हम लोग खाने के लिए कहाँ रखते हैं? मुख में रखते हैं माउथ में रखते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख से। और लास्ट कहाँ से होता है? एनस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम क्या है? एंजाइम, ऑप्शन ए वसा है, ऑप्शन बी प्रोटीन है, ऑप्शन सी खनिज है, ऑप्शन डी विटामिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम्स जो है वह प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट का अम्ल। पेट का अम्ल किसको कहा जाता है? उसका क्या नाम है? फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन डी CO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4। ठीक है, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HCl। ठीक है, ऑप्शन ए HCl। पेट का जो अम्ल होता है वह HCl होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी अणु, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु को कहा जाता है, अणु को नहीं कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि अणु छोटा पार्ट है तो अणु को टिक कर लिए। पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वह परमाणु का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व क्या है? एलिमेंट क्या है? ऑप्शन ए एक ही प्रकार का परमाणु, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी घोल। तो तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार का परमाणु होता है, यानी तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। इसका यहाँ ये मतलब है, तत्व जो होता है वह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक में होते हैं, यौगिक यानी कंपाउंड में होते हैं। क्या होता है? एक तत्व होता है, दो या दो से अधिक तत्व होता है, केवल गैस होता है, या ऑप्शन डी केवल धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो या दो से अधिक। दो से अधिक तत्वों से बना होता है। यौगिक जो होता है वह दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है, कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O एक उदाहरण है। H2O किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए
तत्व का, ऑप्शन बी यौगिक का, ऑप्शन सी मिश्रण का, या ऑप्शन डी धातु का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यौगिक का। H2O यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट है परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, परमाणु सिद्धांत ऑप्शन ए डाल्टन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने दिया था, या ऑप्शन डी बोहर ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणु क्या है? मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑप्शन ए परमाणु का भाग होता है, ऑप्शन बी पदार्थ की इकाई होती है, ऑप्शन सी ऊर्जा होती है, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अणु जो होते हैं वह पदार्थ की एक इकाई होते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है मिश्रण क्या होता है? ऑप्शन ए शुद्ध, ऑप्शन बी अशुद्ध, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी धातु। तो मिश्रण जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशुद्ध होता है। ठीक है, वायु एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु एक है, क्या है वायु? ऑप्शन एक तत्व है, या यौगिक है, या ऑप्शन सी मिश्रण है, या ऑप्शन डी धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायु एक मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 चूना पत्थर गर्म करने पर बनता है। ऑप्शन ए CaO प्लस CO2, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी H2O। तो चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CaO प्लस CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास से जल का निर्माण करना, CaCO3 का अपघटन करना, नमक बनाना, धातु बनाना। क्या है अपघटन क्रिया का उदाहरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CaCO3 का अपघटन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, साइंस के लगभग हमने 34 क्वेश्चन सॉल्व किए। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप फ्री मॉक टेस्ट रेगुलर देना चाहते हैं तो इसके लिए भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी लुम्बिनी, ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोध गया। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक बौद्ध धर्म जैन धर्म को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर जाकर उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी कलिंग का युद्ध, ऑप्शन सी तराइन युद्ध, ऑप्शन डी पलाशी का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग का युद्ध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी ब्राह्मी में, ऑप्शन सी देवनागरी में, ऑप्शन डी खरोष्टी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी में। ठीक है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी में है। अब यहाँ पर खरोष्ठी भी दिया गया है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को जानबूझ के आप लोग के सामने लाई हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर
अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी में भी पाए गए थे, खरोष्टी में भी पाए गए थे और एक अमराइक में भी पाए गए थे। लेकिन खरोष्टी वाला जो है ये कहाँ पाया गया है? पाकिस्तान में। ठीक है, अभी का जो एरिया है वो पाकिस्तान में चला गया है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ब्राह्मी में जो शिलालेख पाए गए हैं, भारत में जो शिलालेख पाए गए हैं वह ब्राह्मी लिपि में है, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर बी होगा, ना कि डी होगा। ठीक है, ये छोटा छोटा मिस्टेक हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने, ऑप्शन बी वराह मिहिर ने, ऑप्शन सी भास्कराचार्य ने, ऑप्शन डी पाणिनि ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से, ऑप्शन डी सिख धर्म से। तो अजंता की जो गुफाएं हैं हिंदू धर्म से संबंधित, सॉरी बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए मौर्यों ने, ऑप्शन बी गुप्त ने, ऑप्शन सी चंदेल ने, ऑप्शन डी मुगल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर बनाया था। ठीक है, खजुराहो मंदिर कहाँ है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बौद्ध संघ में प्रवेश को कहते हैं, बौद्ध संघ में अगर कोई प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दीक्षा, ऑप्शन बी प्रवज्या, ऑप्शन सी संस्कार, ऑप्शन डी उपनयन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक धम क्या है? ऑप्शन ए युद्ध नीति है, ऑप्शन बी नैतिकता या अहिंसा है, या ऑप्शन सी व्यापार नीति है, या ऑप्शन डी कर व्यवस्था है। तो सही आंसर हो जाएगा अशोक का धर्म नैतिकता और अहिंसा है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी रायगढ़ में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी पुणे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है हम्पी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कन्नौज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य कहाँ था? ऑप्शन ए दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी उत्तर भारत में, ऑप्शन सी पूर्व भारत में, ऑप्शन डी पश्चिम भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए न्यायप्रियता के लिए, ऑप्शन बी प्रयोगों के लिए, ऑप्शन सी युद्ध के लिए, या ऑप्शन डी कृषि सुधार के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक को प्रयोगों का राजा कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, प्रयोगों का बादशाह कहा जाता था। ठीक है, वो हमेशा क्या करता था? नए नए प्रयोग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या सुधार किया? ऑप्शन ए कर विधि में, ऑप्शन बी नहर प्रणाली में, ऑप्शन सी सेना सुधार में, या ऑप्शन डी शिक्षा के संबंध में, शिक्षा बंद के संबंध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नहर प्रणाली। फिरोज शाह तुगलक ने क्या सुधार किया? नहर प्रणाली, सिंचाई के लिए जो नहर प्रणाली जो अपनाई जाती है वो सबसे पहले किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन अभियान किसने शुरू किया? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी औरंगजेब ने, ऑप्शन सी बाबर ने, ऑप्शन डी हुमायूं ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? ऑप्शन ए 1525 में, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन बी सी 1565 में, या ऑप्शन डी 1600 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी 1565 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तालिकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए है मुगल राजपूत, ऑप्शन बी विजयनगर बहमनी, ऑप्शन सी मराठा मुगल, या ऑप्शन डी अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच। तो इसका सही आंसर है विजयनगर और बहमनी के बीच जो युद्ध हुआ था उसे तालिकोटा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी कब मिली थी? ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1765 में, या ऑप्शन डी 1773 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1765 में। ठीक है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली थी। ठीक है। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। 1773 में क्या हुआ था इसको? और ऑप्शन है 1757 को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? चलिए यहाँ ये आंसर आपको मिल ही गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? ऑप्शन ए 1773 में, ऑप्शन बी 1784 में, ऑप्शन सी 1813 में, या ऑप्शन डी 1858 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गवर्नर जनरल का पद कब बना? भारत में गवर्नर जनरल जो ये पद था कब बना? ऑप्शन है 1773 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन बी 1857 में, या ऑप्शन डी 1947 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1935 में, या ऑप्शन डी 1940 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1932, इसका सही आंसर हो जाएगा 1932 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस उद्देश्य से आई थी? तो ऑप्शन ए है राजनीतिक शासन स्थापित करने के लिए, ऑप्शन बी धार्मिक प्रचार के लिए, ऑप्शन सी व्यापार करने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षा फैलाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापार करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध 1764 का मुख्य परिणाम क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेजों की हार, ऑप्शन बी मराठों की जीत, या ऑप्शन सी बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिलना, ऑप्शन डी मुगलों का पुनः स्थापन। तो अभी पहले मैंने इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर चुके हैं। क्या है? बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिलना बक्सर युद्ध का ही परिणाम था। ठीक है। और यह कब मिला था? 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था और 1765 में इसके बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड हॉलहौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। यहाँ पर भारतीय नहीं पूछा है। भारतीय पूछा होता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे, तो हमारा यहाँ आंसर ऑप्शन चेंज हो जाता है, राजगोपालाचारी हो जाता है। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या पूछा है? स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर। यहाँ भारतीय नहीं लिखा है और ऑप्शन में है, तो आप यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब मान लीजिए यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन और राजगोपालाचारी दोनों रहता तो आप कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए आप क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना शुरू करिए। एग्जाम में सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को सही से पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे उत्तरी पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सतपुड़ा, या ऑप्शन डी अरावली।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत हिमालय है। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन ए केटू है, ऑप्शन बी कंचनजंगा है, ऑप्शन सी एवरेस्ट है या ऑप्शन डी नंदा देवी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व या ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार ऑप्शन ए मालवा है, ऑप्शन बी दक्कन है, ऑप्शन सी छोटा नागपुर है, ऑप्शन डी मेघालय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन बी सी से बिहार में, ऑप्शन डी असम में। तो अरावली की पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु की, ऑप्शन बी गुजरात की, ऑप्शन सी महाराष्ट्र की, ऑप्शन डी उड़ीसा की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी सतपुड़ा या ऑप्शन डी अरावली। तो सही आंसर है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम विंध्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए निरंतर पर्वत श्रृंखला के लिए, ऑप्शन बी टूटे पर्वत के लिए या ऑप्शन सी रेगिस्तान के लिए, ऑप्शन डी मैदान के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टूटे हुए पर्वत के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन सी चित्रकूट जलप्रपात और ऑप्शन डी हीराकुंड जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोग जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा किस नदी का है? ऑप्शन ए यमुना का, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन सी नर्मदा की, ऑप्शन डी गोदावरी की। तो इसकी सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र की। सुंदरवन डेल्टा किस नदी का है? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन 7 बी, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। कौन कौन राज्यों से गुजरती है इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी मनाली, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनाली। भारत का सबसे ठंडा स्थान मनाली है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन सा है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो सबसे छोटा है गोवा। ठीक है। और सबसे बड़ा है राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है और सबसे बड़ा राजस्थान है। 75 नंबर है क्वेश्चन सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 भारत में मानसून किस दिशा से आता है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम से, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम से, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व से, ऑप्शन डी पश्चिम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए नागपुर है, ऑप्शन बी जैसलमेर है,
ऑप्शन सी दिल्ली है या ऑप्शन डी जयपुर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन डी एवरेस्ट या ऑप्शन डी कॉमेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से बना है? ऑप्शन ए औषाधी, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन डी कायांतरित, ऑप्शन डी रेतीली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आग्नेय। दक्कन का जो पठार है मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से बना है। ऑप्शन 80 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए अन्नामुडी है, ऑप्शन बी कंचनजंगा है, ऑप्शन सी नंदा देवी है, ऑप्शन डी महाबालेश्वर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्नाई मोडी। ठीक है, पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची पर्वत शिखर है अन्नाई मोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनसून का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी तापमान में अंतर या ऑप्शन सी हवा की दिशा में परिवर्तन या ऑप्शन डी सभी। तो मॉनसून का ये सारे कारण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पूर्वी घाट किससे बना है? ऑप्शन ए सतत श्रृंखला से, ऑप्शन बी असतत श्रृंखला से, ऑप्शन सी ज्वालामुखी से या ऑप्शन डी अपशिष्ट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असतत श्रृंखला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी गुजरात में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। गंगा डेल्टा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मरुस्थलीकरण सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सैन्य संगठन, ऑप्शन बी वैश्विक सहयोग, आर्थिक सहयोग, ऑप्शन सी खेल आयोजन, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैश्विक आर्थिक सहयोग। G20 क्या है? दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का डिजिटल भुगतान सिस्टम यूपीआई किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए इसरो ने, ऑप्शन बी आरबीआई और एनपीसीएल ने, या ऑप्शन डी डीआरडीओ ने, या ऑप्शन डी नीति आयोग ने। तो इसको आरबीआई और एनपीसीएल ने विकसित किया है यूपीआई को। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का डिजिटल करेंसी का क्या नाम है? ऑप्शन ए क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो इंडिया करेंसी, या ई रूपी है, या ऑप्शन सी डिजिटल गोल्ड है, या ऑप्शन डी भारत कॉइन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई रूपी। भारत की जो डिजिटल करेंसी है उसका नाम ई रूपी है। इसको लॉन्च किसने किया है यहाँ देख लीजिए। और आरबीआई ने भारत की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के रूप में ई रूपी को क्या किया है? लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? सीबीडीसी ने इसको लॉन्च किया है। ई रूपी को किसने लॉन्च किया है? सीबीडीसी ने। भारत का पहला एआई मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2023 में, 2024 में, 2025 में, या 2026 में। तो भारत का पहला एआई मिशन 2025 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, G20 G20 2025 का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, G20 जो हुआ था 2025 में उसका मुख्य विषय क्या था?
ऑप्शन ए वन वर्थ वन फैमिली, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन सी ग्रीन वर्ल्ड, ऑप्शन डी स्मार्ट फ्यूचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन अर्थ वन फैमिली। इसका हिंदी हो जाएगा वैश्विक एकता और सतत विकास से। ठीक है, इसका थीम क्या था? वैश्विक एकता और सतत विकास। ये पूछता है, थीम पूछता है। ठीक है, G2025 में जो हुआ है उसका थीम क्या था? वैश्विक एकता और सतत विकास को दर्शाती है। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र किस शहर में स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी पुणे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में शुरू हुआ? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा में। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट हरियाणा ने शुरू किया है। हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, और हरियाणा। ठीक है, किसके तहत? हरियाणा ने ग्रीन एनर्जी के तहत हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण शुरू किया है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी एमपी में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे कहाँ बना है? ऑप्शन ए दिल्ली जयपुर, ऑप्शन बी मुंबई पुणे, ऑप्शन सी दिल्ली लखनऊ, ऑप्शन डी चेन्नई बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई और पुणे में इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई आधारित अस्पताल कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन फेस्टिवल कहाँ हुआ है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बिहार में पूछते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। भारत का पहला ड्रोन फेस्टिवल कहाँ हुआ है? जो भी फर्स्ट होता है उससे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस उसके सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी आईएमएफ बैंक, ऑप्शन डी एशिया बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स ब्रिक्स जो है, इस बैंक का जो नाम है वह चेंज होकर के न्यू डेवलपमेंट बैंक बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एआई ड्रोन स्वार्म किसने विकसित किया? ऑप्शन ए इसरो ने, ऑप्शन डी डीआरडीओ ने, ऑप्शन सी नासा ने, ऑप्शन डी हॉल ने। ठीक है, किसने शुरू किया है? इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? ऑप्शन है, ये तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, राजस्थान, इसको हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 में हम लोग पहुंच चुके हैं। COP28 किस विषय से संबंधित है? COP28 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी रक्षा बैंक, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन। ठीक है, डिजिटल रुपी किस प्रकार की मुद्रा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल रुपी किस प्रकार की मुद्रा है? ऑप्शन ए क्रिप्टो, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ऑप्शन सी गोल्ड बेस्ड है, या ऑप्शन डी प्राइवेट करेंसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, CBDC, CBDC। ठीक है,
डिजिटल रूपी को हम लोग आगे पढ़े थे, सीबीडीटी ने इसे लॉन्च किया है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो वहां कंफ्यूज नहीं होगा। इंडिया की डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? ई रूपी है। उसको लॉन्च किसने किया है? सीबीडीसी ने किया है। सीबीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। 2 बार मैंने आपको इसको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है ओपेक में कितने देश शामिल हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12+, ऑप्शन बी 15 या ऑप्शन डी 20। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12+ देश ओपेक में शामिल हैं। ब्रिक्स में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। इजराइल की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी सेकेल, ऑप्शन डी दिनार या ऑप्शन डी पाउंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमास किस देश से संबंधित संगठन है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी फिलिस्तीन, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी सीरिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिलिस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान तनाव का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? ऑप्शन ए खेल संकट, ऑप्शन बी वैश्विक युद्ध विस्तार, ऑप्शन सी शिक्षा गिरावट, ऑप्शन डी पर्यटन गिरावट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक युद्ध विस्तार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान अमेरिका विवाद में परमाणु समझौता किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए P5+1 समझौता, ऑप्शन बी G7 समझौता, ऑप्शन सी नाटो समझौता या ऑप्शन डी ब्रिक्स समझौता। तो ये है समझौता जो ईरान और अमेरिका के बीच हुआ है, परमाणु विवाद समझौता, या इसका नाम है P5+1 समझौता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। ईरान अमेरिका युद्ध से जितने भी क्वेश्चन है उस पर मैं एक अलग सीरीज बना दूंगी, उससे आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। ईरान अमेरिका युद्ध से क्वेश्चन आने ही आने हैं, उस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो जल्दी आप लोग के लिए ले आऊंगी। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईरान अमेरिका विवाद में परमाणु समझौता किससे जुड़ा है? तो यह समझौता क्या है? उस समझौते का नाम है P5+1 समझौता, ठीक है। और किससे रिलेटेड है? अमेरिका और ईरान परमाणु विवाद समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज किस दो जल निकायों को जोड़ता है? ऑप्शन ए अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, ऑप्शन बी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, ऑप्शन सी काला सागर और भूमध्य सागर को, या ऑप्शन डी बाल्टिक सागर और आर्कटिक सागर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। दोनों को कौन जोड़ता है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट है ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध किससे प्रभावित करते हैं? ईरान पर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगा रखा है वह किसे प्रभावित कर रहा है? ऑप्शन ए केवल खेल को, ऑप्शन बी तेल और वित्तीय बाजार को, ऑप्शन सी केवल शिक्षा को, ऑप्शन डी केवल कृषि को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेल और वित्तीय बाजार को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 अमेरिका ईरान तनाव का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए खेल प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी भू राजनीतिक संघर्ष, ऑप्शन सी शिक्षा विवाद या ऑप्शन डी व्यापार सहयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ व्यापार सहयोग वाला तनाव नहीं है, यहाँ क्या है? भू राजनीतिक संघर्ष है, ठीक है। चलिए ये आज इतना ही क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको लॉ का भी इस टाइप के एमसीक्यू अवेलेबल करा दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल लॉ एंड जेके अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लॉ एंड जेके अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको फ्री मॉक टेस्ट चाहिए तो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके अकेडमी
के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां जा करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपको जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।